भारत माता की, भारत माता की। आज मेरी पंचायत के गांव नाम में ये 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, ये देश 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया था। और आज 80वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन हिंदुस्तान के हमारे जाबाज शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, इस देश के लिए लड़े और आप सभी को स्वतंत्र कराया। आज हम स्वतंत्र भारत में अपनी सांस ले रहे हैं। बच्चों, मैं कहना चाहता हूं, हर साल ये पर्व आता है स्वतंत्रता दिवस का और सभी लोग इकट्ठा होते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले की प्राचीन उस दीवार से संबोधित कर रहे हैं देश को। हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा, जो हमारी ही इस तहसील के गांव अटारी के रहने वाले हैं, वो भी आज संबोधित कर रहे हैं। बड़े गर्व की बात है। मैं कहना चाहता हूं, अभी मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई मेरी पंचायत के बारे में, यहाँ पर बच्चों की शिक्षा किस तरह की होती है। यहाँ की 2 बेटियों ने 95% 12वीं क्लास में प्राप्त किया है, उससे ज्यादा प्राप्त किया है। और यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने उनको हवाई जहाज की यात्रा कराई है। तालियां बजा करके स्वागत करिए। मैं बुलाना चाहता हूं उन बेटियों को, यहाँ आए मेरे पास। दोनों बेटियां जिन्होंने हवाई जहाज में, आप बताइए शिक्षा का कितना महत्व होता है। हम लोग सरकारी विद्यालय में, मेरी पंचायत का ये नाम विद्यालय है, यहाँ पर 2 बेटियों ने हवाई जहाज में यात्रा की है दिल्ली से जयपुर। उनसे सुनेंगे। ये किसान की बेटियां हैं, ये गांव की बेटियां हैं, जिन्होंने राजस्थान में अपना नाम रोशन किया है। कुछ ही समय में ये बेटियां आएंगी, इन पर गर्व है और आप लगातार तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। ताली खत्म नहीं करेंगे, लगातार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये दोनों बेटियां हैं। आप आगे लाइए। आपका नाम बताइए बेटी। प्रिया। प्रिया। और आपका नाम? अनुराधा। अनुराधा। तो आपने हवाई यात्रा की। ये दोनों बेटियां हैं जिन्होंने हवाई यात्रा की थी। आप बताइए, आपने 12वीं में कितना % प्राप्त किया? 95.80। 95%। आप बताइए। 95। तो आपको प्रिंसिपल साहब ने हवाई जहाज में घुमाया था, कभी देखा हवाई जहाज आपने? पहली बार गई थी? कहां से कहां यात्रा की थी आप? दिल्ली से जयपुर। कैसा लगा था हवाई जहाज में बैठ करके? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आगे आप? टीचर। आप क्या बनना चाहती हैं? ये देखिए, मेरी पंचायत के गांव नाम की बेटियां हैं और देखो यहाँ पर ये सब गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। मैं सरपंच साहब से भी पूछूंगा, आपकी पंचायत, आप सरपंच हैं, ये बेटियां हवाई जहाज में घूमी हैं, यहाँ से प्रेरणा मिलेगी पूरे राजस्थान को। शिक्षा मंत्री भी देखेंगे कि इस मुख्यमंत्री की तहसील के गांव नाम की बेटियां हवाई जहाज की यात्रा कर रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रिंसिपल साहब ने घोषणा की थी कि जो 95% 90 से ऊपर लाएगा जो भी बच्चा स्कूल में, मैं उनको हवाई यात्रा कराऊंगा। तो प्रिंसिपल साहब ने अपने वादा निभाया। और मैं बेटियों से भी कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने अपनी चॉइस बताई कि टीचर बनना चाहती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कि लोग IAS IPS RS चश्मे IAS के देखती, पर टीचर आज बहुत बढ़िया बात है कि आपने ये अच्छी बात लगी कि टीचर बनना चाहती हैं आप भी। आप कितने बच्चों को इस लाइन से बढ़िया अपनी शिक्षा से सुधार सकती हैं। धन्यवाद। तो ये सरपंच है यहाँ के प्रिंसिपल साहब, यही वो प्रिंसिपल हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं, मदन दिलावर जी, आपसे 3 दिन पहले हमारी भेंट हुई थी और हमने कहा था शिक्षा की क्रांति में आप एक अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का ये गृह तहसील है, उसके प्रिंसिपल क्या कहना चाहते हैं? आपने बेटियों को हवाई यात्रा कराई। ये सब उनकी मेहनत का परिणाम है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। और ये सौभाग्य की बात है कि इनकी मेहनत के कारण से मुझे ऐसा मौका मिला और इनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ऐसी
जैसे इन दोनों बच्चों के ने विद्यालय का नाम किया है, ऐसे और भी आने वाले वक्त में बच्चे नाम करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो तालियां बजाएंगे ऐसे प्रिंसिपल साहब के लिए, ऐसे नेक, एक ऐसे हर दिल अजीज और बच्चों के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले। क्या कहेंगे ऐसे प्रिंसिपल के लिए? वैसे प्रिंसिपल साहब आज की स्थिति में विद्यालय में डेड ऑनेस्ट आदमी हैं, संस्था के मालिक हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं और अनुरोध भी करते हैं और कार्य की दिशा भी अच्छी तरह देते हैं, बशर्ते स्टाफ को साथ भी लेते हैं। और इनके मार्गदर्शन में आज की लड़की ये बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि टीचर एक अच्छी है, ये डेड ऑनेस्ट की पोस्ट है, बच्चों को संस्कार देने वाली है, फिर भी इनका प्रयास इसी में है तो ठीक है, वरना और आगे प्रयास करें तो भविष्य उज्जवल होगा इनका। तो ये यहाँ की गांव की सरदारी गणमान्य लोग, और ये देखिए करीब से दिखाइए इन बेटियों को। ये बेटी हैं जिन्होंने आज हमारी इस पंचायत के गांव नाम गर्व के साथ राजस्थान में पहुंचाया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो बच्चों में कहना चाहता हूं, ये शिक्षित देश बनना चाहिए। आज जिस तरीके से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में सोचते हैं कि शिक्षा नहीं मिलती है अच्छी, प्राइवेट स्कूलों में आज देखिए शिक्षा माफिया किस तरह हावी हो रहा है, लाखों की फीस लेते हैं लोग। और लेकिन आप देखिए प्राइवेट सरकारी स्कूल की बेटियां आपके सामने खड़ी है, ये सामने खड़ी है, ये सीधी जीती जागती प्रेरणा है, ये दुर्गा है, ये लक्ष्मी है, इनसे सीख लेनी चाहिए। एक बार फिर ताली बजा करके बेटियों के लिए स्वागत करेंगे आप। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये शानदार प्रांगण मेरी पंचायत के गांव नाम का है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप लोग पढ़े, बच्चे लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करें, क्योंकि माँ बापों की जो संतान होती है वो आंख का तारा होती है। और गुरु, ये गुरुकुल है, यहाँ पर ऐसे गुरु बैठे हुए हैं जो बच्चों को कहते हैं कि आप अच्छे अंक लाइए, फिर हम आपको हवाई यात्रा कराएंगे। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, आप इस स्कूल में आते हैं, आपने देखा है नाम से आते हैं, खेड़ा से आते हैं। राजस्थान की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जो आपका आने जाने का मार्ग है चोर पीपरी से लेकर नाम तक का, ये मंजूर कर दिया है और आपका जो सड़क का टेंडर भी हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, आपसे चुनाव भी आने वाले हैं। मैं कल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से मिलकर के आया था, एससी से, पीडब्ल्यू वालों से। मैंने कहा भाई ये चुनाव से पहले रोड बन जाना चाहिए। उन्होंने वादा किया है कि आपकी नाम चोर पीपरी से जो आज यहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, जर्जर क्षतिग्रस्त रोड है, ये पंचायती चुनाव से पहले आपके लिए बनकर के तैयार हो जाएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वैसे लोग सड़कों के लिए जाने जाते हैं, पिछली बार सरपंच साहब सब लोगों को मालूम है आपके अरौदा वाला रास्ता था जिस पर हमने 7 दिन भूख हड़ताल की थी। सरकार के हमारे विधायक कुंवर जगत सिंह जी के दोनों लाडले पहुंचे और हमने प्रयास किया, आज आपका नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग अरौदा का जो मार्ग है वो शानदार बन चुका है। और जो लोग कीचड़ में रहते थे, हमारे निहाल सिंह जी मास्टर जी को तो पता है किस तरह की दुर्दशा थी आपके रास्ते में, लेकिन आज एक शहर की कॉलोनी की तरह आपका मार्ग हो गया है। तमाम और सड़क मार्ग हमने बनवाए हैं। सरपंच साहब, हम जितने भी यहाँ जनता के सेवक हैं, हमें यही कहना चाहता हूँ, हम लोगों में आपस में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। हमें जनता के जो कार्य है वो मिलकर करने चाहिए, क्योंकि एक आदमी कुछ कर नहीं सकता। सब लोग मिलकर के एक ताकत बनकर के हम अपनी पंचायत को राजस्थान की सबसे विकसित पंचायत बनाना चाहते हैं। ये हमको संकल्प लेना है। बोल गिरिराज महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।